सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फर्ज है कि जिहाद करें। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जड़ावाला में ईसा नगरी का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की, जबकि उन्होंने मुख्तलिफ घरों का भी मुआयना किया। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुतासरीन की नक़द माली इमदाद की और उनकी अहलिया ने मुतासरीन में राशन तकसीम किया। इस मौके पर मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जड़ावाला वाक़े का बहुत अफसोस है। आपके गम में बराबर का शरीक हूँ। आपके भी बाकी सब की तरह हकूक़ हैं। सब बराबर के शहरी हैं और किसी को किसी पर कोई बर्तरी नहीं। उन्होंने कहा कि कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो हज़रत ईसा को पैगंबर ना माने। आपको चर्च बनाने का इतना ही हक है जितना मुसलमान को मस्जिद बनाने का है। गिरजाघरों पर कोई हमला करे तो मुसलमानों पर फ़र्ज है कि जिहाद करें। सदर के दस्तखत के बाद ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कानून बन गया। याद रहे कि गुज़श्ता कौमी असम्बली ने मुद्दत ख़त्म होने से पहले ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी दी थी। सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल पेश किया गया तो अपोजिशन के साथ हुकूमती इत्तेहादी भी बरहम हो गए थे। पीपल्स पार्टी के रज़ा रुबानी ने कई बिलों की कॉपियाँ फाड़ दी थी। PTI, जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान नेशनल पार्टी और PK मैप बशमूल के अलावा मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर अफनानुल्लाह समेत कई सेनेटर्स ने बिल के खिलाफ एहतजाज किया था, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने अरकान के एहतजाज पर बिल कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया था। बादशाह सेनेट में ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट से कुछ मुतनाज़ा शिकें निकाल कर दोबारा पेश किया गया, जिसे सेनेट ने मंजूर किया। फिर कौमी असम्बली ने भी तरमीम शुदा बिल की मंजूरी देकर उसे कानून बनाने के लिए असम्बली सदर पाकिस्तान को अरसाल कर दी थी। भारत के पानी छोड़ने से सतलुज में सैलाब, हजारों अफराद की नकल मकानी। कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे PDM में पंजाब के तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सतलुज में ऊंचे से भी इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल है। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद और बहाव 2,78,000 क्यूसिक है। खैर सलमान की से 80,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। पाक फौज को इमदादी कामों के लिए बुला लिया गया। दरियाई बेल्ट के 21 मौज़ूआत के 53,000 से ज़्यादा आबादी को फौरी नकल मकानी करने की हिदायत। दीगर इलाकों से नकल मकानी जारी है। अब तक 4,805 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान PDM के मुताबिक भारत की जानिब से 21 अगस्त तक रोज़ाना की बुनियाद पर पानी छोड़े जाने की इत्तलात है। सैलाब के बायस मुतअद्दिद हिफाजती बंद टूटने और बस्तियाँ ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील और रिहाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी की गई आइंदा हफ्ते की कॉज लिस्ट के मुताबिक तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील 22 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। अलावा चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल करके रिहाई की दरख्वास्त भी 22 अगस्त ही को समाअत के लिए मुकर्रर की गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसके अलावा पुलिस की नाकिस तफ्तीश और बगैर तैयारी अदालत पेश होने का केस 24 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। अदालत ने SP और STPO इंडस्ट्रियल एरिया को शोकास नोटिस जारी कर रखा है। अदालती हुक्म पर SP इंडस्ट्रियल एरिया ने शोकास नोटिस का जवाब जमा करवा दिया था, जबकि STPO इंडस्ट्रियल एरिया ने ताहाल जवाब जमा नहीं करवाया।